नमस्कार दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। जीओसी टेस्ट कैसा गया? ठीक है, तो आज अपने करेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में जो अपने को पढ़ना है ये दो होंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक में क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? बेंजीन और टॉल्यूइन, उसी का एप्लीकेशन मान लो। तो मेनली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन अपने को पढ़ना है। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन जानते ही हो, लिखो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? यह दो प्रकार का होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में सुन लो इसको कुछ, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? बेंजीन, मेन टॉल्यूइन उसी में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एल्केन। क्या स्टार्ट करते हैं? एल्केन। कुछ छोटी छोटी बातें इसमें सुन लो। जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है, एल्केन में कोई भी एल्केन ऐसे देखो, CH4 है, C2H6 है, ठीक है ना, C3H8 है, एल्केन है। हाइब्रिडेशन एल्केन का मान लो किसी CH4 है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। और संरचना जो इसकी होगी क्या होगी? चतुष्फलकीय। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? 1.50 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.112 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जनरली 5-10 ऊपर नीचे, अभी क्वेश्चन बताएंगे इसका, 82.6 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी 98 किलो कैलोरी पर मोल। सही है? बोलो। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन मीथेन, जैसे CH4 है ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने बॉन्ड एंगल होंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 6। ठीक है, मीथेन में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे? तो वो होंगे 6 टाइप। ठीक है, तो क्या क्या बात करी? सिंपल सी बात। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, हाइब्रिडेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, CC बॉन्ड लेंथ 1.54, CS 1.112, CC बॉन्ड एनर्जी 82.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप बॉन्ड एंगल कितने होंगे? मीथेन टेट्राहेड्रल है CHH, तो इसमें कितने बॉन्ड एंगल होंगे? नंबर 6। ठीक है, लिख लिया इतनी बातें, थ्योरेटिकल मैटर है कोई। ठीक है ना, एक लाइन और लिख लो इसमें। एल्केन को पैराफीन भी कहते हैं। एल्केन को पैराफीन, एल्केन को पैराफीन, कम क्रियाशील होने के कारण इसे पैराफीन भी कहते हैं। और इसका जो ये जिगजैग नेचर का होता है, देख लो, ये क्या होता है? जिगजैग।
टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी इसकी संरचना होती है एल्केन की। इतनी बात हो गई। अब इसको लिख दो बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधि, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, ठीक है। पहला लिखो, पहला लिखो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसमें एक लाइन लिखो, जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अवक्रिया, लिखो जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अवक्रिया अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक से, जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अवक्रिया अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक से कराई जाती है तो सामान्यतः एल्केन बनता है। जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अवक्रिया, जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अवक्रिया अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक से कराई जाती है तो सामान्यतः एल्केन बनता है, ठीक है ना। अम्लीय हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं देख लो। एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड यौगिक कौन कौन से हैं देख लो। RCOOH, तो RCO माइनस H प्लस, एसिडिक हाइड्रोजन कौन H प्लस देगा, तो RCO माइनस H प्लस, ROH, RO माइनस H प्लस, ठीक है। RSO3H, RSO3 माइनस H प्लस, ठीक है। CH3NO2 H प्लस CH2 माइनस NO2, सही है। देख लो, फिनॉल ऐसे, ये हो गया मान लो, ये देखो, ये है, ये हो गया O माइनस, ये माइनस, और यहाँ क्या हो गया H प्लस। H2O है, H प्लस OH माइनस, NH3 है, H प्लस NH2 माइनस, RNH2 है, वो भी ऐसा ही होगा, तो पहले इसको नोट करो। तो जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अवक्रिया अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक से कराई जाती है तो सामान्यतः क्या बनेगा, एल्केन। अब रिएक्शन लिख रहे हैं अपने, ये तो हमने क्या बताया, अम्लीय हाइड्रोजन वाले यौगिक कौन कौन से हैं आदि, और सारे बहुत सारे होंगे जो H प्लस दे दे, RNH2 भी होगा, ये फेमस वाले हमने लिख दिए, मिटा दें इसको। रिएक्शन लिख रहे हैं CH3MgCl प्लस CH3COOH, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, क्या बन गया CH4 प्लस CH3COOMgCl, ठीक है। अगला OH CH3 CH2 MgCl प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या बनेगा CH3 CH3, देख लो
माइनस प्लस करो और आर एम जी एक्स, आर पे माइनस आएगा, एम जी पे प्लस चार्ज है तो एम जी पे प्लस तो आर पे माइनस। देखो अब कुछ रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें उसको करना है। CH3 CH2 CH2 Mg Cl प्लस CH3 Mg Cl CH2 Mg Cl प्लस OH। इसको करो तुम लोग, रिएक्शन समझ के करनी है भाई, ठीक है ना। CH3 Mg Cl CH3 NO2, CH3 CH2 Mg Cl प्लस H2O। ये 5 रिएक्शन लिख दिए हमने। अब कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या होगा, Mg पे प्लस, इस पर क्या आएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इस पर माइनस और यहाँ H प्लस। तो क्या बना, CH3 CH2 CH3 प्लस, ये लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये है मेन प्रोडक्ट, देख लो। ये Mg पे प्लस CH3 माइनस, ये हो गया CH3SO3 माइनस H प्लस। तो क्या बन जाएगा, CH4 प्लस CH3SO3 MgCl। Mg पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो CH3 CH3 प्लस CH3 CH2 ONgCl। ये क्या हो गया, Mg पे प्लस CH3 पे माइनस, H प्लस CH2 माइनस NO2, क्या हो जाएगा CH4 प्लस MgCl CH2 NO2, ये प्लस और ये माइनस, ये H प्लस OH माइनस CH3 प्लस MgClOH। ये तो हुआ। तो ये रिएक्शन ऐसे आपको ध्यान रखनी है, कर लोगे, मिटा दें। तो पहली बता दी हमने कि ग्रिग्नार्ड अवकर्मक से अम्लीय हाइड्रोजन की रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। क्या बनेगा, एल्कीन। अब अगला में थोड़ा प्रिपरेशन में लिखो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन, ठीक है। ट्वाइस RCOOK प्लस H2O, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस, RrCO2 KOH प्लस H2, RrCO2 KOH प्लस H2, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म लिख रहे हैं, मैकेनिज्म लिख के फिर इसको डायरेक्ट कैसे करना आपको ये बात हम बताएंगे, ठीक है ना। पहले लिख लो, इसकी मैकेनिज्म लिख लो, RCOOK
CO माइनस और ये K प्लस, इसमें कोई लफड़ा देख लो। अब किस पे, एट एनोड, एट एनोड, एट एनोड देखना इधर, RCO माइनस, इलेक्ट्रॉन निकाला इसमें से, निगेटिव में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो RCOO ये बन गया। अब यहाँ से क्या निकल गया, CO2, R पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल, R R आपस में कंबाइंड। ठीक है, ये तो हमारा मेन है। हाँ, इसमें अगर ये दोनों कंपाउंड होता है तो RCOOR, लेकिन ये क्या बनता है, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, तो इसमें स्मॉल अमाउंट में एस्टर भी प्राप्त होता है। ठीक है ना, एट कैथोड, ठीक है ना, एट कैथोड, पहले इसको लिख लो, ठीक है ना, K प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सीधे लिख देते हैं, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर लोगे, K प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना दोगे, K, ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया, या ऐसे कर लो, K प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, K प्लस H2O, KOH प्लस H2। लेकिन ये थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से उतना सही नहीं है, तो आप इसमें वही H2O वाला H प्लस लिया, इसको ना भी लिखो तुम, H2O देख रहे हो ना, H2O, H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाफ H2, तो इसी को ध्यान रखना। अब इसकी थ्योरी लिखना है तुम, पहले इसको आराम से लिख लो। वो तो क्या पता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखा, इसी को लिखना है आपको। तो ज़्यादा इस पर काम नहीं, यही इस पर मेन काम करना है, लिखो जरा इस पर। हो गया, लिखो, इस अवक्रिया में एनोड पर CO2 और कैथोड पर H2 गैस निकलती। इस अवक्रिया में एनोड पर CO2 और कैथोड पर H2 गैस निकलती। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, इस विधि द्वारा मीथेन नहीं बनाया जा सकता। इस विधि द्वारा मीथेन नहीं बनाया जा सकता। इस विधि द्वारा मीथेन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, अगला पॉइंट, इस अवक्रिया में कम मात्रा में लोअर एल्केन कॉमा लोअर एल्कीन तथा एस्टर भी बनते हैं। ये बताएंगे कैसे बनता है। इस अवक्रिया में कम मात्रा में लोअर एल्केन कॉमा लोअर एल्कीन तथा एस्टर भी बनते हैं। ठीक है, इसको मिटा के हम बता रहे हैं कैसे। मीथेन इससे नहीं बना सकते। एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, CO2। कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, H2। ठीक है, और इस सब क्रिया में स्मॉल अमाउंट में एस्टर, लोअर एल्कीन देखना जरा, देखो क्या है। इसको ऐसे समझा रहे हैं आपको। मान लो ये लिखा है CH3 CH2 COK, और कहा जाएगा इसका इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए। ऐसे ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दे, समझ लेना क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या क्या बनेगा, एक तो इसका मेन प्रोडक्ट ये होगा CH2 CH3 प्लस एक बन जाएगा CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH2 CO CH2 अब मैकेनिज्म देखो इसकी, CH3 CH2 COK। ठीक है, यहाँ हो गया CH3 CH2 CO माइनस और K प्लस। बोलो बेटा,
अब CH3 CH2 CO माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CO, यहाँ से CO2 तो क्या बन गया CH3 CH2 मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल इतना अधिक रिएक्टिव होता है कि और कोई दूसरा ना रहे तो क्या करेगा, खुद के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये खुद ही के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। भाई आमने सामने 2 मोल रख दिया, ठीक है ना, 2 मोल ना भी दिया हो तो आपको 2 मोल लेके चलना है, तो यहाँ बन गया ये। और एक बार इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण और एक बार अपचयन, मतलब एक बार इसमें प्लस H मुक्त मूलक डालोगे, एक बार H मुक्त मूलक निकालोगे, तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा CH3 CH3। और एक बार दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा CH3 CH2 CO CH2 CH3, क्या बन गया एस्टर। दोनों आपस में रिएक्शन किए, क्या बन गया एस्टर। तो ये आपकी पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म। मेन प्रोडक्ट तो हमारा क्या है यही है। अब जो लिखेंगे इसके बाद डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट लिखना है, कोई आगे लफड़ा नहीं करना। देख लो पहले, ये हो गया, ये एक बार इसका ऑक्सीकरण एक बार, तो ये तीनों क्या बनेंगे स्मॉल अमाउंट में, और मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा है ये देख लिया, इसलिए लिखा था इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या बनेगा लोअर एल्कीन और एस्टर। ठीक है, अब अपने इस पे क्वेश्चन करेंगे बात। इधर देखो, चलो इधर एग्जाम्पल CH3CO के, ठीक है, सही है। पहले 6 एग्जाम्पल देखो, आराम से इसको देखो क्या कहने वाले हैं आपको। अब अपने देखो, अब बार बार मैकेनिज्म नहीं, एक बार मैकेनिज्म समझा दी। अब देखो CO के निकाल और मेन प्रोडक्ट लिखना है, लोअर एल्कीन एस्टर, ये सब साइड वाले प्रोडक्ट नहीं लिखने हैं। मेन देखो यहां CO के निकाला, क्या बना दिया मुक्त मूलक बना दिया, तो CH3 मुक्त मूलक बना, और मुक्त मूलक क्या करेगा खुद ही के साथ कंबाइंड हो जाएगा, मतलब CH3 मुक्त मूलक CH3 मुक्त मूलक क्या बन जाएगा CH3 एक बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट अब लिखेंगे। सही है, इधर देखो, देखो बेटा, ये निकला मुक्त मूलक यहाँ बना, ये निकला मुक्त मूलक यहाँ बना। अब दोनों मुक्त मूलक के बीच में बॉन्ड गिन लो, 1 2 और एक मुक्त मूलक कंबाइंड होगा, कितने की रिंग बनेगी 3 की। ठीक है, यहां निकाला मुक्त मूलक बना दिया, यहां निकाला मुक्त मूलक बना दिया, दोनों आपस में बोलो हो गया, यहां निकाला मुक्त मूलक, यहां निकाला मुक्त मूलक, दोनों आपस में ये हो गया। ठीक है, यहां निकाला
मुक्त मूलक, यहाँ निकाला मुक्त मूलक, दोनों आपस में कंबाइंड, यहाँ निकाला मुक्त मूलक, यहाँ निकाला मुक्त मूलक, बॉन्ड के बीच में देखो 1 2 3 और एक मुक्त मूलक, कितने की रिंग बनेगी? 4। देख लो सब सटीक सिंपल से काम है। CO के निकालो, मुक्त मूलक बनाओ, दो मुक्त मूलक है दोनों आपस में जोड़ दिया। और अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे को। तो कोल्बी इलेक्ट्रोसिटी जो बात ध्यान रखनी है, एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी बेटा? CO2, कैथोड पे H2, लोअर अमाउंट में लोअर एल्केन, एल्कीन, एस्टर, ये सब बनेंगे। ठीक है ना। अगला लिख रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल खूब लिखेंगे, तुम इसी पे ध्यान दो विशेष करके। CH2COK, और हमें अब मेन प्रोडक्ट ही बस लिखना है COK, और यहाँ लिखा इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ विद्युत अपघटन लिख दे, E- एक ही बात है। CH डबल बॉन्ड CH, COK, COK, COK 1 2 3 4, ठीक है। पहले इतना तो कर लो। COK निकालो, मुक्त मूलक बनाओ, आपस में कंबाइन कर दो। COK निकाला मुक्त मूलक, COK निकाला मुक्त मूलक, क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, COK निकाला मुक्त मूलक, COK निकाला मुक्त मूलक, क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है। COK निकाला मुक्त मूलक, COK निकाला मुक्त मूलक, कितने की रिंग? 1 2 3 4 5, कितने की रिंग बन गई? 6 की। COK निकाला मुक्त मूलक, COK निकाला मुक्त मूलक, क्या बन गया? बोलो। सही है। अब देखो कुछ बातें ये देखो इंपॉर्टेंट। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 COK, COK, और यहाँ कर दी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। तो यहाँ जब COK निकालोगे, देखो उधर COK निकालोगे तो यहाँ क्या बनेगा? मुक्त मूलक, और यहाँ भी क्या बनेगा? मुक्त मूलक। तो ये हो गया CH2 मुक्त मूलक, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 मुक्त मूलक। अब किसी बच्चे के दिमाग में सर दोनों ऐड कर दो तो ये बन जाएगा कि कोई ऐसा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH मुक्त मूलक, CH2 मुक्त मूलक। भाई ये डबल बॉन्ड यहाँ ले आए, ये डबल बॉन्ड यहाँ ले आए, तो मुक्त मूलक कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। तो इस टाइप से लिख लिया। अब ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, ये मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। ये मेन है, माइनर बन सकता है ये क्या होगा? माइनर। ये आपका क्या होगा? मेजर। ये माइनर। ठीक है ना। दोनों में एक आंसर चूज करना हो तो किसको चूज करोगे? इसको। ठीक है। कर लोगे? नोट कर लो पहले इसको। देख लो। मिटा दें?
ये देखो, मान लो ऐसे लिखा है, देखो फेमस क्वेश्चन है, ये जेईई मेन में आ भी चुका है, पीएमटी में जब भी रिपीट हो जाए। COK है और यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस। किसी बच्चे के दिमाग में आया तुरंत निकाला, ऐसे जोड़ दिया, नहीं, इधर देखो, COK निकाला, क्या बनाया, मुक्त मूलक। देखो COK निकाला, क्या बना दिया, मुक्त मूलक। अब इसको ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत? ये डबल बॉन्ड यहाँ ले आए, ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो मुक्त मूलक कहाँ गया, यहाँ पे। भाई ये इधर लाओगे तो मुक्त मूलक यहाँ गया। अब देखो कितना शानदार प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, बेंजीन। खूब, जितने खाली वीडियो देखो तुम, जितने एग्जाम्पल आप इसी में कर लोगे वही आपका बहुत सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, COK इलेक्ट्रोलिसिस। देख लो पहले क्वेश्चन, पहले खुद, हमने हमेशा कहा है जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे ये दिया तो तुम पॉज कर लो और खुद को प्रयास करो, एक बार खुद प्रयास करोगे तो करने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। ये देखो, ये है, ऐसा करने में कोई दिक्कत, इसको निकाला मुक्त मूलक, इसको निकाला मुक्त मूलक, ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख दें तो कोई लफड़ा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब फेमस प्रोडक्ट बन गया, क्या, नेप्थलीन। क्या नाम है इसका, नेप्थलीन। ठीक है, इसको दोनों को पॉज करके आराम से देख लो इसको। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मान लो ये लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, ऐसे लिखा है COK और यहां लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो इधर, सही है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये बनाने को ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, एंटी एरोमेटिक, और ये प्रोडक्ट क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा हुआ आपका, नॉन एरोमेटिक। देख लो इसको, सही है यार। ऐसे लिखा हो, देखो CH3 COK प्लस CH3 CH2 COK, ठीक है ना। और यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, प्रोडक्ट। कौन सा
प्रोडक्ट सही नहीं। कौन सा प्रोडक्ट, ऐसे लिख दो, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, देखो इधर CH3 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 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 ये सही है। अब देखो ये है CH3COK, ये है CH3CH2COK, यहां से निकाला फ्री रेडिकल, यहां से निकाला फ्री रेडिकल, तो ये बन गया CH3 फ्री रेडिकल, यहां बन गया CH3CH2 फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइंड हो गया तो CH3CH3, ये आपस में कंबाइंड होगा CH3CH2CH2CH3, और ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH3। तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, कौन सा नहीं बनेगा, ये वाला। ठीक है ना, तो ऐसा भी मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चन है, कर लो इसको। मिटा दें, ये क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, इसको निकाला फ्री रेडिकल, इसको निकाला फ्री रेडिकल, इसको निकाला फ्री रेडिकल, इसको निकाला फ्री रेडिकल, यहाँ क्या हो गया, ये बना COK निकल गया, तो चारों क्या बन गया फ्री रेडिकल। अब अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये तुरंत इसके साथ, या ये इसके साथ करेगा तो ये इसके साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ किया, ये बना तो ये ठीक है। काफी तरह से एग्जाम्पल कर दी अपनों ने। अब इसी तर्ज पे ये सेम यही एग्जाम्पल, क्योंकि आपको तुरंत ये रूटीन में आ जाए, सेम इसी टाइप के एग्जाम्पल लिखेंगे वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। हेडिंग डालो आप, ये पोस्ट करके लिख लो, हो गया जी। चलो वुड्स रिएक्शन, RX Na ड्राई ईथर, क्या हो गया RR प्लस NaX। मैकेनिज्म इसकी दो टाइप की होती है, एक आयनिक और एक रेडिकल। तो इसकी दो टाइप की मैकेनिज्म होगी, आयोनिक और दूसरा होगी रेडिकल मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म, रेडिकल। हेडिंग डाल देते हैं इधर, दोनों बता दे रहे हैं यहीं पे।
और फिर इसका एक पार्ट होता है आयनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मिल जाए, ठीक है। Na twice Na arrow twice Na plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Rx ये माइनस और ये प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन जब प्लस के पास जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस, ठीक है ना। एक माइनस एक प्लस खत्म, एक माइनस बच गया। अब इसकी रिएक्शन Rx माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया, R बन गया। इधर देखो Na एरो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Rx माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया, R पीरियडिकल। पीरियडिकल इतना अधिक रिएक्टिव है कि खुद के साथ अटैक कर जाए, क्या बन जाएगा, RR, ठीक है। तो ये दो बात है, इसमें कुछ पॉइंट अपने लिख लेते हैं, फिर अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताएंगे। लिखो इसमें मीथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मीथेन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। अगला पॉइंट, यदि इस अभिक्रिया में सोडियम की जगह, यदि इस अभिक्रिया में सोडियम की जगह Zn का प्रयोग करते हैं, यदि इस अभिक्रिया में सोडियम की जगह Zn का प्रयोग करते हैं तो इसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यह नॉर्मली किसके लिए होगा, नॉर्मली सममित एल्केन बनाने के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। यह नॉर्मली सममित एल्केन बनाने के लिए अच्छा है, ठीक, लिख लिया। अब बात सुनो, पहले इसको देख लो। अब बात सुनो, एक स्टार बना के लिखो इसमें। इस अभिक्रिया में कम मात्रा में निम्न एल्केन, लोअर एल्केन तथा लोअर एल्कीन भी बनता है। इस अभिक्रिया में कम मात्रा में लोअर एल्केन तथा लोअर एल्कीन भी बनता है। कैसे बनता है वो देख लो, एक किसी मैकेनिज्म से बता देंगे। और उसके बाद से अपने चलेंगे क्या, उसी टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखो CH3 CH2 Cl Na ड्राई ईथर CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, प्लस ये इधर देखो ट्वाइस Na एरो ट्वाइस Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, CH3 CH2 माइनस, ठीक है। स्टेप 1,
दो इलेक्ट्रॉन प्लस के पास जाएंगे, ध्यान से सुनो, ऐसी बातें कई बार होंगी, तो वहां बनेगा माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन प्लस के पास जाएगा तो वहां बनेगा मुक्त मूलक, ये बात नोट कर लो। अब जब CH3 CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल तो CH3 CH2 माइनस प्लस CH3 CH2 Cl माइनस और ये प्लस। ठीक है ना, जब CH3 CH2 माइनस बेस हो तो CH3 CH2 माइनस, देख लो, बेस हो प्लस CH3 CH2 Cl, तो ये क्या करेगा, यहां से H प्लस लेगा H प्लस, ठीक है ना, तो लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH3, और यहां से जब ये माइनस चार्ज बन गया तो ये इधर से ये H प्लस ले लिया, और यहाँ माइनस चार्ज, ये Cl बाहर, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इसकी पूरी गतिविधियां, हमने कहा कि लोअर एल्केन और लोअर एल्कीन स्मॉल अमाउंट में जो बनेगा वो ये है। ये तो हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट, ये क्या है, मेन प्रोडक्ट। तो इसको थ्योरी के लिए इसको ध्यान से लिख लो, कहीं ऐसा क्वेश्चन, देखो टफ क्वेश्चन आएंगे तब ये चीजें पूछी जाएंगी, हाँ, नहीं तो नॉर्मल अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको देखो, हटा दें इसको, पॉज करो वीडियो को, ध्यान से देख लो, फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ ये H प्लस ले रहा है, उधर से Cl माइनस बाहर हो गया, लोअर एल्केन लोअर एल्केन। क्वेश्चन देखो, CH3Br या Cl कुछ भी लिख दो, Na ड्राई ईथर, ठीक है। देखो इधर Br निकला, CH3 फ्री रेडिकल ये बना, दोनों CH3 आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइंड। अब ऐसे तुम्हें करना है जैसे COK वाला करते थे ना, COK निकालते थे फ्री रेडिकल बनाते थे, कंबाइंड सेम वैसे करना है। देखो इधर ये निकला फ्री रेडिकल, ये निकला फ्री रेडिकल, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये निकला फ्री रेडिकल, ये निकला फ्री रेडिकल, क्या बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ड्राई ईथर इसलिए यूज किया गया है कि कहीं अगर जो एक्वस होगा तो कहीं अल्कोहल बनने के चांसेस बन सकते हैं। ये बोलो, देख लो,
पॉज कर लो, सेम देखो, सेम वही क्वेश्चन है सीओके वाला, उसी टाइप से कर रहे हैं। पॉज करो वीडियो को पॉज करो और अपने क्वेश्चन ही करो, खुद ही करना है तुम्हें। चलो शुरू करें। इधर देखो, ये निकाला फ्री रेडिकल, ये निकाला फ्री रेडिकल, ये निकाला फ्री रेडिकल, ये निकाला फ्री रेडिकल। ये इसके साथ, तो ये बोलो ठीक है। यहां देखो CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल CH2। ठीक है, यह देखो इसको ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? अभी लिख रहे थे इसलिए हम तेज भी लिख देते, कोई लफड़ा नहीं। बोलो बेटा, सीओके किया था यहाँ पे, याद आ रहा है? वही है, बार बार मैं एक बार देख लो, तो इसीलिए प्रैक्टिस ले रहे हैं अपने कि तुम्हें तुरंत ये सब आइडिया हो। फिर वो क्वेश्चन उसी तर्ज पे फिर लिख रहे हैं, कोशिश करो तुरंत, कोशिश करो तुरंत हो जाए। Na राई ईथर, करो बेटा, खुद ही करो, ये लिखा हो। करो, इधर तो मिटा दे। ठीक है, इसको देखो, सही है। ये बात तो है, देख लो, इसको करोगे, क्या करोगे? ये किया,
फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब इसका देखो, अगर जो सीधे बना लेते हो तब तो ये क्या आ जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे, अगर इसको डाइमराइज कर दो ऐसे, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, माइनर। ठीक है, वॉश करके देख लो इसको। देख लो इसको, हो गया। अब चलो इधर देखो, हटा दें इसको। तो अभी तक हमने क्या किया, पहले इस पर प्रकाश डालते हैं। क्या क्या किया बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ रिएक्शन करी, एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ। एक काम ये किया ग्रिग्नार्ड, दूसरा क्या किया, दूसरा क्या किया, कोल्बे, तीसरा क्या किया, वुड्स। ये रिएक्शन हमने करी, ये रिएक्शन करना। अब बात सुनो, अब बात सुनो, ग्रिग्नार्ड की जो बात करी उसमें एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन जनरली एल्कीन बनेगा। कोल्बे, इससे मीथेन नहीं बना सकते, इससे मीथेन नहीं बना सकते। जैसी मैकेनिज्म ये थी सेम वैसी ही थी, मैकेनिज्म लिख दी, लेकिन आप रिएक्शन को देखो तो दोनों सेम टाइप की रिएक्शन थी, तो दोनों आप एक साथ करना। एक और ये क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन लिखा था देखो इधर, इसलिए एक साथ ये कि तुम्हें इन दोनों में अंतर न लगे। CH3Cl, CH3CH2Cl और Na ड्राई ईथर, और यहां कर दे प्रोडक्ट। कौन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऑप्शन CH3CH3, दूसरा CH3CH2CH3, तीसरा CH3CH2CH2CH3। बोलो, वही कहानी तो है, CH3CH2CH2CH2CH3। भाई यहाँ पे COK लिख के अपने क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो अब CH3Cl, इसको निकालो फ्री रेडिकल, इसको निकालो फ्री रेडिकल, तो एक तो बन गया CH3 फ्री रेडिकल, एक बन गया CH3CH2 फ्री रेडिकल। ये आपस में कंबाइंड होगा तो ये क्या हो गया, CH3CH3। ये आपस में CH3CH2CH2CH3, और ये जब दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2CH3। यही तो होगा बेटा, देख लो, यही बात तो होगी। यही बात होगी ना, तो इसको काम कर लेते हैं। तो अपना ग्रिग्नार्ड भी हो गया और वुड्स रिएक्शन भी हो गया। ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन में सोडियम की जगह पर Zn का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, उसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, फ्रैंकलिन। बिल्कुल सही। तो ये आराम से धीमे से रिएक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे, कई बार इस बातों को करते रहेंगे। आराम से 3 ही रिएक्शन करिए एक क्लास में, आराम से लिखा, एक दो एग्जाम्पल करके भाग जाते हैं, लेकिन खूब सारे एग्जाम्पल किए कि तुम्हें दिमाग में उसके फोकस रहे उसका। ठीक है ना, अरे बोलो, कर लोगे तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास अपने करेंगे हाइड्रोजनेशन। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण होगा क्या, हल्का से लिख दे रहे हैं, मैकेनिज्म कल लिखेंगे। ये आपका सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2
निकल Pd Pd, HH यहाँ लग गया, CH3CH। तो एल्कीन एल्काइन से एल्केन बना सकते हो। डबल बॉन्ड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड, किसमें चला गया, सैचुरेटेड में। इसी करेंगे अपने मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट क्लास में इसी काम को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, कर लोगे। रिएक्शन को पॉज करके आराम आराम से करना, ठीक है ना। जीओसी की जो टेस्ट वाली बात हुई है, तो टेस्ट में देख लेना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया तो उसको डाउट पे भेज देना, तो अपने बता देंगे, ठीक है ना। ठीक है, और लगभग यहाँ पे अपने सॉल्व कर ही दिया है, तो वह ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। हाँ, कोशिश करो कि हर क्वेश्चन हो जाए। अपना मेन मूल काम क्या है कि हर क्वेश्चन होना। तो जीओसी के टेस्ट में कोई क्वेश्चन उल्टा सीधा लगे तुरंत अपना कर लेना कैसे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।